नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं परसेंटेज में अब टाइप 2 के प्रश्न। जो टाइप 2 के प्रश्न है उसमें देखिए पास फेल और अंक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए कि एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंक चाहिए। रितेश 113 अंक पाता है एवं वह 85 अंक से फेल हो जाता है, तो यह परीक्षा मैक्सिमम अधिकतम कितने अंक की थी। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आए सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए कि बेचारा रितेश कितना नंबर और पाता तो पास हो जाता। बेचारा रितेश कितना नंबर और पाता तो पास हो जाता। तो देखिए रितेश पाया है 113 अंक और अगर वह 85 अंक और पाता तो पास हो जाता, क्योंकि वो 85 अंक से फेल हुआ है। 113 अंक पाया है रितेश और 85 अंक से फेल हुआ है, अर्थात 85 अंक और पा जाता तो वह पास हो जाता। तो इसको जोड़ देंगे, 113 पाया ही है, 85 से फेल हुआ है, तो टोटल देखिए 198, 198 अंक। 198 अंक क्या है, तो ये देखिए न्यूनतम अंक है, यानी 198 न्यूनतम अंक पाता तो रितेश पास हो जाता। और लेकिन देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंक चाहिए, अर्थात यह 198 अंक 36% के बराबर है। तो जो पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे उसी तरह से इसे हल करेंगे कि 36% अगर 198 अंक के बराबर है तो 100% कितने अंक के बराबर होगा, क्योंकि परीक्षा मैक्सिमम 100% की ही होती है, मार्क्स जो 100% ही होता है। तो 36% अगर 198 अंक के बराबर है तो 100% कितने अंक के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 198 इंटू 100 बटे के 36 काट देंगे। इसको 18 से 2 बार कटेगा, 18 से 11 बार कटेगा और 100 यानी 1100 बटे के 2 तो आ जाएगा ये 550। यह परीक्षा मैक्सिमम अधिकतम 550 अंक की है। प्रश्न यह पूछा था कि यह परीक्षा अधिकतम कितने अंक की है, आंसर हो जाएगा यह परीक्षा अधिकतम है 550 अंक की। इसी टाइप में अब दूसरा देखते हैं कि थोड़ा सा टफ है कि शुभम देखिए 28% अंक पाया है एवं 25 अंक से फेल हो गया है। शुभम 28% अंक पाया है एवं 25 अंक से फेल हो गया है। अमन 40% अंक पाया है एवं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 अंक अधिक पाया है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 अंक अधिक पाया है अमन, और उसका परसेंटेज है 40। तो यह परीक्षा अधिकतम कितने अंक की थी। यह भी उसी तरह से हल होगा। इसमें छोटा सा थोड़ा दिमाग में यह रखना है कि यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए पास मार्क चाहिए, यहाँ तक पास मार्क चाहिए, लेकिन बेचारा शुभम है जो वह 28% अंक पाता है। शुभम कितना अंक पाता है, 28%, किंतु 28% अंक पाने के कारण वो 25 अंक से फेल हो गया है। वह 25 अंक से फेल हो गया है, यानी कि 25 अंक और पाता तो शुभम पास हो जाता। दूसरा देखिए शुभम के बाद देखिए अमन का, तो अमन देखिए 40% अंक पाता है। अमन 40% अंक पाता है। वो यहाँ मान लीजिए पासिंग मार्क है, तो यहाँ से यह ज़्यादा पाया है अंक, कितना 40%, और इस 40% पाने के कारण वह पास होने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक अंक चाहिए उससे 35 अंक अधिक पाता है। 35 अंक अधिक पाता है कौन, अमन 35 अंक अधिक पाया है। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि यह परीक्षा बताइए कि अधिकतम कितने अंक की थी। तो देखिए शुभम 28% पाया और 25 अंक से फेल हो गया। अमन 40% पाया और पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए उससे 35 अंक अधिक पाया। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह ध्यान रखना है कि
प्रतिशत में जो चेंज हुआ वह अंक में कितना परिवर्तन लाया, प्रतिशत में जो चेंज हुआ वह अंक में कितना परिवर्तन लाया। केवल एक छोटी सी बात याद रखनी है। तो देखिए 28% से बढ़ के हो गया 40%, यानी प्रतिशत में देखिए ये कितने का चेंज हो गया, 12% का चेंज हुआ। प्रतिशत में 12% का चेंज हुआ, किंतु अंक में देखिए यह 25 अंक जो पास होने के लिए इसको चाहिए थे, ये तो पाया, इस साथ में 35 अंक और पा गया, यानी कि 35 प्लस 25 60 अंक। प्रतिशत में देखिए 12 अंक का डिफरेंस आया, अंतर आया, किंतु अंक में 60 अंक का डिफरेंस आया। केवल यही बात ध्यान रखना कि जो प्रतिशत में परिवर्तन आ रहा है दोनों के बीच में, वो अंक में कितना परिवर्तन ला रहा है। तो शुभम देखिए 28% अंक पाता है, वो 25 अंक से फेल हो गया। अमन है तो 40% अंक पाया और पास होने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक अंक है उससे 35 अंक ज्यादा पा गया। तो 28-12 यानी कि 12% ज्यादा पाया कौन, शुभम, अमन, और वो 60 अंक मतलब गेन किया। तो 12% 60 अंक के बराबर है, तो 100% कितने अंक के बराबर होगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 60 × 100/12, 12 5 60 और 500। तो यह देखिए परीक्षा 500 अंक की थी मैक्सिमम, परीक्षा यह 500 अंक की थी मैक्सिमम। बस इसमें छोटा यह बात रखना है कि जो प्रतिशत में चेंज आया वह अंक में कितना % का चेंज आया। तो देखिए लाया, तो देखिए 12% चेंज आया, किंतु 12% चेंज के कारण 60% का डिफरेंस आया। तो 12% अगर 60 अंक के बराबर है तो 100% मैक्सिमम कितने अंक के बराबर होगा, तो 60 × 100/12 बराबर 500। यह परीक्षा अधिकतम 500 अंक की थी। इसी तरह अब अगला प्रश्न देखते हैं जो थोड़ा सा कठिन है कि आशुतोष 32% अंक पाता है। आशुतोष 32% अंक पाता है एक परीक्षा में और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। भानु 40% अंक पाते हैं एवं पास होने हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक से 16 अंक अधिक पाते हैं। तो इसमें दो प्रश्नों का आंसर देना है कि यह परीक्षा अधिकतम कितने अंक की थी, दूसरा यह परीक्षा में पास होने हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कि मान लीजिए आप पासिंग मार्क, यहाँ पास होने के लिए एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे पासिंग मार्क चाहिए इतना, किंतु आशुतोष भाई पाते हैं 32% मार्क्स और इस 32% के कारण वो 40 अंक से फेल हो जाते हैं। आशुतोष 32% अंक पाते हैं और 40 अंक से फेल हो जाते हैं। दूसरे देखिए भानु 40% अंक पाते हैं एवं पास होने हेतु न्यूनतम आवश्यक अंक से 16 अंक अधिक पा जाते हैं। तो बताइए कि यह परीक्षा अधिकतम कितने अंक की थी और पास होने हेतु न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो इसमें बस छोटी सी यह बात याद रखनी है कि प्रतिशत में आया परिवर्तन, प्रतिशत में आया परिवर्तन अंक में कितना परिवर्तन लाया। केवल यही बात याद रखनी है कि प्रतिशत में आया परिवर्तन अंक में कितना परिवर्तन लाया। प्रतिशत में आया परिवर्तन अंक में कितना परिवर्तन लाया। तो देखिए 32% है और आशुतोष 32% पाते हैं, 40 से फेल हो जाते हैं, और भानु 40% पाते हैं और जो पास होने होते न्यूनतम आवश्यक अंक चाहिए उससे 16 अंक अधिक पा जाते हैं। तो यानी प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया, तो 32 और वो है 40, यानी कि देखिए मात्र 8% का अंतर आता है, किंतु इस 8% अंतर के कारण अंकों में परिवर्तन आ गया। 40 इधर 40 ये भी फुलफिल हो गया और 16 और, यानी कि 56 अंक। 8% अंक में परिवर्तन के कारण 56 अंक परिवर्तन आया।
तो परीक्षा देखिए अधिकतम कितने अंक की होती है, 100% की होती है। मान लीजिए होती है 100% की, तो 8% 8% 56 अंक के बराबर है, तो 100% कितने अंक के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 56/8, तो 8 7 56, यानी कि देखिए यह परीक्षा मैक्सिमम अधिकतम 700 अंक की थी। यह परीक्षा अधिकतम 700 अंक की थी। दूसरा है कि यह परीक्षा में पास होने हेतु न्यूनतम कितने अंक चाहिए। यह भी प्रश्न पूछा है कि इस परीक्षा में पास होने हेतु न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम तो देखिए 700 अंक चाहिए, 700 अंक की है परीक्षा। अब न्यूनतम चाहिए या तो 32%, 700 का 32% निकाल के उसमें 40 माइनस कर दें, या 700 का 40% निकाल के उसमें 16 प्लस कर दें। तो 40% निकालना, 16 माइनस करेंगे क्योंकि यह 16 ज़्यादा पाया है, तो 700 का 40% निकाल लेंगे। इसको निकाल लेंगे, 700 अंक है और यह बराबर है 40% के, 100% के, 700 अंक है 100% के बराबर। तो ये देखिए 40% कितने अंक के बराबर होगा, तो 700 इंटू 40 बटे के 100, 7 और 7 चौक 28, 280। 700 का 40% हो जाएगा 280। किंतु ये देखिए पासिंग मार्क से 16 अंक ज़्यादा पाया है, पासिंग मार्क से 16 अंक ज़्यादा पाया है, तो न्यूनतम कितना चाहिए पास होने के लिए। 16 ज़्यादा है तो 16 माइनस कर देंगे, तो माइनस इसमें से कर देंगे 16, तो आंसर आ जाएगा, माइनस कर देंगे 16 तो आंसर आ जाएगा 264। तो पास होने हेतु न्यूनतम चाहिए 264, और यह परीक्षा अधिकतम थी 700 अंकों की। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।